गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ रिमार्क कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था क्या कि एक बार रिमाइंडर ले ले कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, इफ़ f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम a टू b and g be the mapping from b to c, then a mapping from A to C is known as composition and denoted by G of F। तो G of F हमारा क्या हो जाएगा, मैपिंग A to C, एंड F of G हमने क्या पढ़ा था, मैपिंग C to A। ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। इसमें कुछ रिमार्क देखेंगे। रिमार्क हमारा क्या है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। इसको हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल्स में भी कई प्रूफ किया कि गॉफ और फॉग ये इक्वल नहीं होते हैं। बात समझ में आया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस हो जाएंगे। इसको हम लोग आगे एक आध क्वेश्चन में देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये इक्वल भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिक्स एग्जांपल के लिए है, सभी जगह हम लोग इसको नहीं कह सकते। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। देखिए, जब हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट होता है। अगर एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव की बात करें तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। जब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन वैल्यू विद ऑपरेटर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ तीन फंक्शन ले लिया, एफ जी एच आर थ्री फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एच एंड एफ ऑफ जी ऑफ एच, अगर ये दोनों एग्जिस्ट हो रहा हो देन बोथ मस्ट बी सेम। यहाँ पहले f को g से ऑपरेट करा के फिर h ऑपरेट कराएंगे, यहाँ को g को h को ऑपरेट करा के फिर f ऑपरेट कराएंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिमार्क हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। अब कुछ देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम्स हैं यहाँ पे। एक थ्योरम ये हम चर्चा करने चल रहे हैं कि द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज़ अ बाइजेक्शन। मतलब अगर दो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। और करके समझ सकते हैं कि इफ़ f एंड g आर टू बाइजेक्शंस देन GOF इज़ ऑल्सो बाइजेक्शन। मीन्स अगर f और g दो बाइजेक्टिव है मीन्स f इज़ ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू एंड g इज़ ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू, देन हमें ये शो करना है कि गॉफ इज़ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे सीधे। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखें। तो यहाँ ले रहे हैं हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में आइए शुरू करें। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन लेना है। तो हमने ये ले लिया, लेट f मैप्ड फ्रॉम a टू b एंड g मैप्ड फ्रॉम b टू c, b टू b टू बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मैप से समझें, यहाँ पे ग्राफिकली अगर इसको देखना चाहें तो हमने ये बना लिया कि एक फंक्शन हमने बना लिया ये a और एक ये b बना लिया, और एक ये सेट हमारा हो गया c। ये हो गया सेट आपका a, ये सेट हो गया b और ये सेट हो गया c। यहाँ से जो मैपिंग हो रही है आपकी, एक मैपिंग इससे इसमें हो रही है, दैट मैपिंग इज़ f, और एक b से c में मैपिंग हो रही है, दैट मैपिंग इज़ g। तो a और c की मैपिंग को ही हम लोग गॉफ कहेंगे। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि a का एक एलिमेंट स्मॉल a है, इसका एक एलिमेंट स्मॉल b है, और इसमें एक एलिमेंट हमने स्मॉल p ले लिया। ठीक है, तो अब हमको बात करनी है, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो हमने ये सपोज कर लिया कि f मैपिंग a टू b एंड g मैपिंग b टू c, b टू बाइजेक्शन फंक्शन। अगर ये दोनों बाइजेक्शन फंक्शन है देन हम लोग क्या कह सकते हैं, देन f एंड g बोथ आर वन वन एंड ऑन टू।
देखिए भाई, अगर f और g को हमने बाइजेक्टिव माना है तो अगर f बाइजेक्टिव है तो f हमारा 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। g को अगर बाइजेक्टिव माना है तो g मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। इतनी बात से सहमत हैं? अब हम लोग यहाँ देखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक मैपिंग गॉफ एग्जिस्ट कर रही है, गॉफ एग्जिस्ट करेगी कहाँ से कहाँ तक, ए से सी में ना, एग्जिस्टेड फ्रॉम ए टू सी। सो वी हैव टू शो दैट, we have to prove that golf is 1 1 1 1 का मतलब हम लोग क्या शो करेंगे, इंजेक्टिव एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, ऑन टू का मतलब हमें सब्जेक्टिव। ध्यान से समझिए कि अगर हमारे पास f और g दो बाइजेक्टिव है तो f हमारा 1 1 ऑन टू हो जाएगा, g भी 1 1 ऑन टू। तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा गॉफ जो a से c में होगा, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि गॉफ हमारा 1 1 ऑन टू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने 1 1 की बात करते हैं कि गॉफ हमारा 1 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 फंक्शन। अब हमें शो करना है कि गॉफ हमारा 1 1 फंक्शन है। कैसे, तो देखिए 1 1 फंक्शन शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट लेंगे ना, तो हमने यहाँ ले लिया लेट स्मॉल a एंड b बी टू एलिमेंट्स इन ए। अभी इसी के लिए हमने बी लिया है। ठीक है, ए और बी यहीं से ले लिया है, मान लीजिए दो एलिमेंट ले लिया है। तो अब हमें क्या शो करना होता है, देखिए हमें ये, हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि गॉफ ऑफ ए इक्वल्स टू गॉफ ऑफ बी। तो हमें शो करके दिखाना है ए इक्वल्स टू बी। बात समझ में आया? बोलिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसकी चर्चा करें तो गॉफ ऑफ एफ को हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए। बोलिए, गॉफ ऑफ एफ को लिख सकते हैं गॉफ ऑफ एफ ऑफ बी, जी ऑफ एफ ऑफ बी। ठीक है, इस बात से सहमत हैं? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, अगर हमारा ये देखिए एफ फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखें जी, देयरफॉर जी इज बाइजेक्टिव। अगर जी हमारा बाइजेक्टिव है तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई लेके चलें, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा ना लड़कों। बात ध्यान समझिए कि अगर हम बाइजेक्टिव है तो ये 1 1 होगा। 1 1 का केस क्या होता है कि हम उसकी इमेज लेके चलें और एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ देखिए जी हमारी मैपिंग है, इसके एलिमेंट्स यही तो हैं, और कह रहा है जी हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या यहाँ मिल जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यहाँ देखिए जो x इक्वल्स टू वाई हो रहा था, ऐसे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब f और f भी तो हमारा क्या है, f भी तो हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अगर f हमारा भी बाइजेक्टिव है तो अब क्या हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू बी। बात समझ में आया? हम गॉफ ऑफ a इक्वल्स टू गॉफ ऑफ b लेके चले थे, हमें क्या मिल गया, a इक्वल्स टू b मिल गया। तो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखेंगे कि हमें ये मिला, देयरफॉर करके चलें। देयरफॉर हमने लिया था गॉफ ऑफ a इक्वल्स टू गॉफ ऑफ b, और प्रूफ करके मिला क्या, a इक्वल्स टू b। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गॉफ ऑफ
गॉफ इज 1 1 फंक्शन। गॉफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। गॉफ 1 1 क्लियर हो गया। अब हमें प्रूफ करना है ऑन टू के लिए, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑन टू। ऑन टू फंक्शन, अब देखिए ये प्रूफ करना है गॉफ हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो फिर से यहाँ पे मैपिंग बना लें एक छोटा सा, यही देखेंगे एक मैपिंग हमारे पास थी, ये हो गया, यहाँ से यहाँ मैपिंग, यहाँ से यहाँ मैपिंग, ये मैपिंग F है और ये मैपिंग G है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास गॉफ आ रहा है। इसका एक एलिमेंट हमने स्मॉल p ले लिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे कि वी हैव, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ के लिए हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो कि सी का कोई एक एलिमेंट जो है इसका प्री इमेज ए में है, यही हमें शो करना है कि पी का एलिमेंट का प्री इमेज हमारे पास ए में है, मीन्स ए इसके लिए डोमेन होगा और सी इसके लिए क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। तो देखिए वी हैव टू शो दैट every element in C has its pre-image in A, ठीक है। मतलब P में C में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक प्री इमेज हमारा A में होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट इसके वैकेंट नहीं होने चाहिए जो एसोसिएटेड ना हो, तभी तो ऑन टू बनेगा। दैट इज़ करके अगर बात करें कि दैट इज़ फॉर ऑल P अगर हमारा बिलोंग कर रहा है C में, तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल a बिलोंग करेगा कैपिटल A में, सेट A में। तो सच दैट हमें क्या बताना है, सच दैट गॉफ ऑफ A इज इक्वल्स टू स्मॉल p, यही हमें प्रूफ करना है। गॉफ ऑफ A का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके एलिमेंट, जो यहाँ का एलिमेंट A है, इसका इमेज कहाँ लाई कर रहा है, ये P इसका इमेज होगा। गॉफ ऑफ A का मतलब क्या हो गया, गॉफ A का इमेज क्या है, P है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखेंगे इसके लिए लेट P बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ C, ठीक है। हमने ये सपोज कर लिया कि P हमारा क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है C का, देन स्मॉल p मस्ट बी बिलोंग टू C। थोड़ा ये थ्योरेटिकल है इसलिए इसको ध्यान समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर P C में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट, अगर ये P C में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे एक एलिमेंट इसका डोमेन, जब G के लिए इसका एक डोमेन एलिमेंट यहाँ भी तो बिलोंग कर रहा होगा। देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट स्मॉल b है जो कि हमारा कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है, सच दैट इस प्रकार है कि इस B का इमेज हमारा P है, यहाँ पे इसका इसी से तो एसोसिएशन होगा तभी तो G बनेगा। कैसे, सच दैट G ऑफ B इज इक्वल्स टू P। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि G हमारा क्या है, G इज़ ऑन टू, G हमारा ऑन टू फंक्शन होगा ना। अगर बाइजेक्टिव है तो G हमारा 1 1 भी होगा वहाँ पे, और यहाँ ऑन टू भी तो बनाएगा। अब इस B वाले की बात करें कि B हमारा क्या होगा, इसका इमेज होगा, B belongs to capital B, this implies there exists small a belongs to A such that f of A is equals to B। तो इसका क्या मतलब होगा, ये कैसे होगा कि f is on to। बात समझ में आ रहा है। P हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया, इसका प्री इमेज B है, B अगर यहाँ पे प्री इमेज है इसके लिए तो ये B A के लिए इमेज हो जाएगा, ठीक है। Thus we find
that every element P belongs to C, there exists A belongs to A। मतलब इससे हमको क्या क्लियर हो गया, देखिए P के सारे एलिमेंट्स का हमें प्री इमेज B में मिल रहा है और B के सारे एलिमेंट्स का हमें प्री इमेज A में मिल रहा है। तो इसका मतलब P के सारे एलिमेंट का प्री इमेज हमें A में मिल जाएगा। और अगर ऐसा मिल रहा है तो सच दैट क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखें, गॉफ ऑफ ए ये इक्वल्स हो जाएगा आपको, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या है बी, एफ ऑफ ए की वैल्यू बी, तो यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी को हमने क्या कहा है ऊपर पी, तो यहाँ हो जाएगा पी। इसका मतलब गॉफ ऑफ ए इक्वल्स टू पी, और ऊपर हमें यही तो प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे कि गॉफ इज ऑन टू, हेंस यहाँ हेंस में क्या हो जाएगा, गॉफ इज 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो गॉफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, डन, बस यही हो गया। बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, हाँ, इसके बाद एक अगला थ्योरम और है यहाँ देखेंगे, इसमें कह रहा है लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यहाँ देखेंगे लेट एफ मैप फ्रॉम ए टू बी, देन एफ ऑफ आई ए, आई यहाँ पे आई ए का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, इक्वल्स टू आई बी ऑफ एफ। यहाँ आई बी का मतलब हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अ फंक्शन विच मैप्ड फ्रॉम ए टू ए, तो उसको आई ए कहेंगे। अ फंक्शन मैप्ड फ्रॉम बी टू बी, इसको आई बी कहेंगे। तो अगर हम आइडेंटिटी के साथ किसी फंक्शन का कंपोजिशन ले, चाहे लेफ्ट साइड से ले चाहे राइट साइड से ले, तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है। ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी के साथ ऐड करो किसी वैल्यू को एडिटिव आइडेंटिटी में, तो वही वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू मिल जाती है। सेम यहाँ पे भी कंडीशन बना रहा है कि अगर आइडेंटिटी के साथ किसी फंक्शन का कंपोजिशन बनाएं तो वही फंक्शन ही हमें मिल जाएगा। दूसरे फॉर्म में इसको समझेंगे और करके पूछता है, द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ द फंक्शन इटसेल्फ। किसी फंक्शन का अगर हम आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन लें तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझें थोड़ा सा, कैसे होगा ये, कैसे लगेगा। तो इसके लिए पहले फिगर एक ड्रॉ कर लें। देखिए प्रूफ देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमारा हो जाएगा प्रूफ। देखिए यहाँ देखेंगे, पहले आइडेंटिटी ऑफ ए की बात करें तो इसके लिए क्या हो गया, एक ये मैपिंग है हमारे पास, एक सेट ए है और ये भी सेट ए है, तो इनके बीच मैपिंग जो होगी ये मैपिंग, इसी को हम लोग कह दिए आई ऑफ ए। ठीक है, ये भी ए है और यहाँ पे हमने एक ले लिया सेट बी, तो इनकी जो मैपिंग हो रही है यही मैपिंग हमारा एफ है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है, यही तो हो जाएगा एफ ऑफ आई ए। ठीक है, ये एफ ऑफ आई ए। आइए इसको समझें, हमें क्या शो करके दिखाना है कि इन सब की वैल्यू, पहले हम लोग ये शो करेंगे कि एफ ऑफ आई ए इक्वल्स टू एफ, एंड फिर शो करेंगे एफ ऑफ बी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ। तो इससे क्या मिल जाएगा कि इटसेल्फ वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। पहले आई ए अगर डिफाइन करें, आइडेंटिटी ऑफ ए सच दैट मैपिंग ए टू ए, यही तो आइडेंटिटी हो जाएगा। एंड एक मैपिंग अगर हमने एफ ले लिया, एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, देन कंपोजिशन, अब इनका देखिए, इनका कंपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आई ए सच दैट, देखिए ये यहाँ से यहाँ मैप कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ मैप कर रहा है, तो इसका इनका मैपिंग एफ ऑफ ए कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में मैपिंग करेगा ना, इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या मान लिया, लेट स्मॉल एक्स बी एन आर्बिट्रेरी element
ऑफ ए के लिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया, दैट इज़, अगर इसको और समझें कि स्मॉल एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, यहीं पे हमारा स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ आई ए ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ आई ए ऑफ एक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट्स का वही एलिमेंट हो जाता है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहीं एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ आई ए इक्वल्स टू, हमें क्या मिल गया, एफ मिल गया। ये पहली चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है, ये पहली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अगेन देखेंगे, अगेन अब सेकंड के लिए देखेंगे, फिर से एक बनाएंगे हम लोग फंक्शन। यहाँ देखिए, ये है मैपिंग ए से बी में, ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ एक मैपिंग हो रही है, ये एफ है। अब बी से ए में एक मैपिंग हो रही है, या बी से बी में कहें, बी से बी में यही आई ऑफ बी होगा। तो अब हमको यहाँ से यहाँ तक मैपिंग दिखानी है, तो ये हो जाएगा आई ऑफ बी ऑफ एफ, ये हमको दिखाना है, ये भी हमारा एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करें, इसमें हम लोग लेंगे अगेन, यहाँ देखेंगे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए छोटा छोटा लिखेंगे। अगेन देखिए, आई ऑफ बी को अगर हम डिफाइन करें, आई ऑफ बी मैपिंग का मतलब क्या हो गया, मैपिंग फ्रॉम बी टू बी, एंड एफ मैपिंग हमने लिया है कहाँ से, ए टू बी में। तो आई ऑफ बी ऑफ एफ, ये मैपिंग कहाँ हो जाएगा, देखिए ए से बी में ही दिख रहा है ना, दिस ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। हमने फिर मान लिया लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी, इस बी के लिए हमने एक एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट सपोज कर लिया है, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और जब इसका इमेज लेंगे, इसका इमेज यहाँ बनाएंगे, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसी को हमने वाई सपोज कर लिया है, ठीक है। देन तो ये वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसी बी में, देन वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देयरफॉर अगर हम इसको सॉल्व करें, आई ऑफ बी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं आई ऑफ बी एफ एक्स। अब एफ एक्स बराबर हमने वाई लिया है, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, आई ऑफ बी ऑफ वाई। तो हमने ये बताया किसी भी एलिमेंट का अगर आइडेंटिटी निकालें तो वही वैल्यू आती है वाई, और वाई बराबर हमको क्या मिला, एफ एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आई बी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। या इसी को हम ये कह सकते हैं आई बी ऑफ इक्वल्स टू एफ। बात क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या प्रूफ कर दिया, ध्यान से देखें। हमने ये प्रूफ किया कि एफ ऑफ आई ए इक्वल्स टू आई बी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ, मीन्स composition of function with identity of a function A, set A equals to identity of set B composition with function F equals to that function F। ये ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों थ्योरम है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, DIY के फॉर्म में है, इसको आप लोग खुद देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए सारे क्वेश्चन। अब इनकी PDF नहीं सेंड करेंगे क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ओके। चलिए अब नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग देखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।